वेलकम टू जीडी कॉन्सेप्ट। जीडी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है और आज हम इंडियन पॉलिटी के कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फैक्ट जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन फैक्ट के बारे में जानेंगे और वो फैक्ट बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, तो पहला हमारा है, भारत के लिए एक संघीय ढांचा सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? तो अधिनियम 1935। देखिए, अधिनियम 1935 जो था, इससे ज़्यादातर जो हमारी सरकार के जितने भी रूल थे अधिनियम 1935 के, ज़्यादातर हमारी सरकार ने अपनाए। SSCGL प्री एग्जाम 27/2/2000 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका जो टीचर होगा इंडियन पॉलिटी का, आपको बताया होगा अधिनियम 1935 में क्या क्या प्रावधान थे और क्या क्या सरकार ने उससे अपनाए। देखिए, भारतीय संविधान को बनाने में सबसे गहरा प्रभाव किस देश का पड़ा? तो देखिए, मैंने अभी बताया कि भारतीय संविधान को बनाने में जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा, क्योंकि 1935 के अधिनियम से हमने क्या किया, ज्यादातर चीजें ली। इसलिए भारत सरकार अधिनियम का जो 1935 का था वो प्रभाव हमारे भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा पड़ा। इसी के साथ बढ़ जाते हैं आगे। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों का एक संघ। देखिए, मैं थोड़ा सा यहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं, राज्यों का संघ क्या होता है। भारत एक राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है, तो राज्यों के संघ में अगर हम बात करें तो यहां पर जैसे मान के चलिए, राज्य ने अगर कोई कानून बनाया और वही कानून केंद्र ने बना दिया, तो मान्य किसका होगा? केंद्र का होगा, राइट। हमारे यहाँ राज्य कानून तो बना सकते हैं, लेकिन जो शक्ति निहित है वो केंद्र में निहित है। तो राज्य अपनी तरीके से कार्य भी करते हैं। अगर कोई ऐसा कार्य करते हैं जो राष्ट्र हित में नहीं है, तो केंद्र उस कानून को बदल सकता है। तो हमारे यहाँ केंद्र में शक्ति ज्यादा है और राज्यों का संघ है एक, इसलिए बोला जाता है। न्यायिक समीक्षा की प्रणाली कहाँ से ली गई है? देखिए, न्यायिक समीक्षा की प्रणाली जो ली गई है वो अमेरिका से ली गई है, ठीक है। तो अगर जब भी न्यायिक जैसा वर्ड आ जाए तो आपके माइंड में आना चाहिए सीधा अमेरिका। कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। निवारक निरोध का अर्थ है पूछताछ के बिना नजरबंदी। पूछताछ के बिना नजरबंदी। देखिए, अभी मैं जैसे बता दूं आपको, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है। अब दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है तो क्या हुआ, केजरीवाल जी किसानों से मिलने चले गए एक दिन, तो सरकार ने क्या किया, मोदी सरकार ने उनको नजरबंद कर दिया। तो उसको बोलते हैं नजर बंद करना, घर के अंदर बंद कर देना, पूछताछ के बिना ही नजर बंद कर देना। भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन। देखिए, भारत की संविधान सभा के गठन का जो आधार था वो कैबिनेट मिशन 1946 था। क्या था? कैबिनेट मिशन 1946। आगे बढ़ जाते हैं। भारत के संविधान को बनाते समय किस देश के संविधान से संघवाद का प्रावधान लिया गया था? तो देखिए, ये जो प्रावधान लिया गया कनाडा से लिया गया। याद रखना, कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। वह व्यक्ति जो जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा का सदस्य नहीं था। देखिए, महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्टली ये संविधान सभा में थे, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं थे, क्योंकि बहुत सारी विचारधाराएं संविधान में इनकी मिलती हैं। जैसे ग्रामों के लिए इन्होंने काम किया। इन्होंने बोला कि अगर ग्रामों को हटा दिया, गांवों को से अगर पंचायत स्तर की चीजें नहीं होंगी, ग्राम पंचायत अगर नहीं बनाएंगे, इनको अगर इनके अधिकार के लिए इस तरीके गठन नहीं किया जाएगा तो ये गांव जो है वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने गांव के जो पंचायत स्तर के काम थे उन पर जोर दिया महात्मा गांधी जी ने। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अगला फैक्ट है आपके सामने, भारत की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है तो सभी को पता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। इसके जो अध्यक्ष थे वो BR अम्बेडकर थे। कौन थे? BR अम्बेडकर। भारत एक गणराज्य है क्योंकि राज्य का एक प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। देखिए, गणराज्य क्या है यहां पर समझिए। राज्य का प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए चुना। गणराज्य मतलब देखो, 2-3 वर्ड होते हैं। लोकतंत्र मतलब जनता की सरकार जनता के लिए चुनी जाती है। गणराज्य है मतलब हमारे यहाँ अगर हम बोल सकते हैं तो हमारे किसी भी देश का यहाँ प्रभुत्व नहीं है, राइट। हम पूरी तरह से गणराज्य है और राज्य का जो प्रमुख है वो एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, ये सबको ही पता है। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था सर BN राव। देखिए, मैं आपको बता दूं, सर BN राव का बहुत बड़ा रोल था बच्चों। BN राव जो थे, ये अगर देखा जाए तो संविधान सलाहकार, ये इंटरनेशनल जो कोर्ट होता है बच्चों, इंटरनेशनल कोर्ट, उसमें ये
जज के पद पर थे और इनके मित्र थे बी आर अम्बेडकर के, और अम्बेडकर जी के लिए इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी। इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा अगर आप अम्बेडकर जी को संविधान सभा में नहीं लेंगे, यानी इनको अगर इनका रोल नहीं रहेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो सर बी एन राव बहुत ही महान व्यक्ति थे और इनको संवैधानिक सलाहकार के पद पर रखा। बहुत ही शिक्षित व्यक्ति और बहुत ही महान व्यक्ति थे बच्चों। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का परिचय देने वाला देश स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड कहाँ है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, राइट। भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने लगातार भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म स्वभाव के रूप में वर्णित किया? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एक देश जिसके पास अलिखित संविधान है वो है आपका यूके, राइट। अलिखित मतलब इनका जो संविधान है वो लिखित नहीं है, इसलिए यहां पर आंसर हो जाएगा आपका यूके। भारत के संविधान को कब अपनाया गया? सभी को पता है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और पूरी तरह से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से हमारे भारत का जो संविधान है वो लागू हो गया। एक विशेषता जो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों से है, संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सुप्रीम कोर्ट। एक विशेषता जो भारतीय संघ और अमेरिका दो संघ दोनों में है, तो ये अमेरिका से हमारा मैच करती हैं चीजें। संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सुप्रीम कोर्ट है, ये अमेरिका से हमारा मैच करता है। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है, अभी अभी अपन ने देखा, राज्यों का एक संघ के रूप में। राज्यों का क्या है? एक संघ के रूप में। ये जनरली फैक्ट है और जब आपको डिटेल में पढ़ाया होगा तब आपको बताया होगा इनके बारे में, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको केवल इन पर चर्चा कर रहा हूं। एक प्रावधान जिसमें एक अध्यक्ष हमेशा एक अध्यक्ष होता है का पालन करने वाला देश है वो है ब्रिटेन, राइट। भारतीय दंड संहिता लागू 1862 में। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो आपको पता है भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। मैं आपको बता देता हूं, 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं, राइट। याद रखना, यहां पर अनुच्छेद आपको ज्यादा भी बता सकते हैं लोग वाक, लेकिन वो अनुच्छेद वही है, उसमें का, खा, गा, गा इस तरीके से जोड़ दिए गए हैं। यहाँ भाग भी आपको कुछ लोग 25 बताएंगे, लेकिन वो 25 नहीं है, मूलतः 22 भाग हैं। और पहले जो संविधान में अनुसूची हमारी थी वो 8 अनुसूची थी, लेकिन अभी कितनी है? 12 अनुसूची है। भारत का संविधान लागू हुआ, ये इसका आंसर था 26 जनवरी 1950। जाति शब्द कहां से लिया गया था? देखिए जाति शब्द जो वर्ड लिया गया है ये पुर्तगाल से लिया गया। कहां से लिया गया है? पुर्तगाल से। ग्रेटर इंडिया शब्द का अर्थ है सांस्कृतिक एकता। ग्रेटर इंडिया, महान इंडिया हमारा कल्चर यूनिटी को शो करता है, उसको सांस्कृतिक एकता भी बोला जाता है। लोकतंत्र के रूप हैं संसदीय और राष्ट्रपति। तो देखिए यहां पर संसदीय और राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र के ये रूप हैं। भारत के संविधान में है 395 अनुच्छेद, मैंने अभी भी बताया था, बार बार बता रहा हूं। हमारे संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। कहां से? इंग्लैंड से। भारत का प्रारूपण किस दिन पूरा किया गया? तो ये आपको पता है 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, सबको पता है बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये स्थायी अध्यक्ष थे। कौन से अध्यक्ष थे? स्थायी। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है सच्चिदानंद सिन्हा हमारी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की विधि किस देश से अपनाई गई है? तो देखिए महाभियोग की जो प्रक्रिया ली गई है वो कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। महाभियोग की प्रक्रिया जो ली गई है कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। संविधान की अवधारणा की उत्पत्ति सबसे पहले कहां हुई थी? तो संविधान के अवधारणा की उत्पत्ति जो हुई थी बच्चों वो कहां से हुई थी? ब्रिटेन से। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? मैंने अभी अभी आपको बताया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, मैंने आपको बताया। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी भी आपने रिपीट हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन नियम नहीं बदलने चाहिए, यह सिद्धांत है संवैधानिक सरकार का। व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन नियम नहीं बदलने चाहिए, यह सिद्धांत है संवैधानिक सरकार। भारत की संविधान सभा की स्थापना किसके तहत की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। इस बात को आप याद करें।
जॉन लोक द्वारा लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के दो मूल सिद्धांत द्वारा किस पर जोर दिया गया? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संपत्ति का अधिकार। इस बात को आप याद कर लें। संसदीय प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये आपके ब्रिटेन से लिए गए हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जिसमें लोग देश के नीति निर्धारण और प्रशासन से सीधे भाग लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। भारत में कानूनी संप्रभुता निहित है। संविधान में जब संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है तो इसका क्या मतलब है? राज्य धर्मों को नागरिक के निजी मामलों के रूप में मानता है और इस आधार पर भेदभाव नहीं करता है। 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया क्योंकि कांग्रेस ने इस दिन 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए इसी दिन जो है बच्चों 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख को तय किया गया। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। सरकार की एकात्मक प्रणाली के फायदे हैं। देखिए, सरकार की एकात्मक प्रणाली के जो फायदे हैं वो मजबूत राज्य। क्या है? मजबूत राज्य। क्या राज्य एक विषय नहीं है? क्या राज्य का एक विषय नहीं है? तो राज्य का विषय क्या नहीं है? सबको पता है, सेना जो है वो राज्य का विषय नहीं है। संप्रभु संसद की अवधारणा की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई? तो आंसर आपका होगा इंग्लैंड। देखिए, मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आंसर आपको बताता जा रहा हूं, क्योंकि आपने जब डिटेल में पढ़ा होगा तब इसके बारे में जाना होगा कि इसका आंसर कैसे होगा, क्यों होगा। यहां से तो मैंने 4 ऑप्शन से उठाया और उसमें आपको आंसर रख दिया है। देखिए, इसी के साथ आगे बढ़ जाता हूं। भारतीय संविधान का वास्तुकार किसे माना जाता है? देखिए, भारतीय संविधान का अगर हम श्रेय देते हैं, आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग जो श्रेय देते हैं वो किसको देते हैं? B.R. अम्बेडकर को देते हैं। तो भारतीय संविधान का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? B.R. अम्बेडकर जी को जाता है। ये बात सबको पता है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किसके संविधान में अपनाई गई? तो ये समवर्ती सूची जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। देखो, आपके जब टीचर ने आपको पढ़ाया होगा बच्चों, तब ये आपको बताया होगा कि किस किस देश से क्या क्या लिया गया है, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन 100% बनता है कि किस किस कंट्री से क्या क्या लिया गया है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान आपको पता है 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर लागू हो गया, राइट। संविधान बनाने वालों के विचार और आदर्श किस में निहित हैं? तो प्रस्तावना में निहित हैं, और प्रस्तावना हमको बहुत कुछ अधिकार देती है। हम भारत के लोग, ये बहुत ही एक तरह से देखा जाए, प्रस्तावना में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे संविधान के मूल ढांचे को बताते हैं। नेक्स्ट, क्या सरकार का अध्यक्षीय रूप भारतीय संविधान की विशेषता है? तो ये गलत है। इस तरीके से आज हमने MCQ किए बच्चों, इनको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन थे जो पूरे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे, जिसके बारे में डायरेक्ट मैंने फैक्चुअल बात की। आपको कैसे लगे आप कमेंट करें, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको पता चल सके जब नई वीडियो आएगी तो आपको बिल्कुल उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी तो मैं यहाँ पर केवल आपको फैक्चुअल यानी फैक्ट लेकर आया हूँ। आगे मैं आपके लिए पॉलिटी की पूरी सीरीज लेकर आने वाला हूँ, और मैं पूरी पॉलिटी आपको फ्री पढ़ाने वाला हूँ बच्चों। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आप आगे इसी तरीके से MCQs लगाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।